हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या फिर नेक्स्ट हमारा जो असाइनमेंट है वो हम बीएड की फ़ाइल का असाइनमेंट ले रहे हैं। वो है शैक्षिक मनोविज्ञान के ऊपर। जी हाँ, ये है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर का एक असाइनमेंट आज हमने प्रिपेयर किया है। इसकी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर पीडीएफ में ही हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस फाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप में से किसी को ये टॉपिक मिला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर आज हमारा जो टॉपिक है उसको हमें बताना है कि किस तरीके से आप इसकी जो बीएड की फ़ाइल या फिर डीएलएड की फ़ाइल को किस प्रकार से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान को हम बताएंगे कि आखिर शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। तो यहाँ पे है शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? फर्स्ट तो इसमें है शिक्षा और दूसरा इसमें मनोविज्ञान। ठीक है, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, मतलब ऐसा मनोविज्ञान जो हमारा एजुकेशन से संबंधित हो या फिर एजुकेशन से उसका रिलेशन हो, वो होता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि यह मनोविज्ञान का व्यावहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उसके बाद है मानव व्यवहार को बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो यह अध्ययन किस शाखा के अंदर होता है? वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक स्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, मतलब शिक्षा की स्थितियों में जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस होती हैं किसी भी मानव के अंदर, जब उसके व्यवहार में कुछ शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी परिवर्तन आ जाते हैं तो वो होता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब किसी भी चीज़ की शिक्षा लेने के बाद किसी पर्सन के बिहेवियर में क्या चेंजेस आया है वो चीज़ हमें बताती है शिक्षा मनोविज्ञान। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना है। यह व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो क्या करती है, किसी भी पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस लाती है, मतलब अच्छे चेंजेस लाती हैं। ठीक है, आपने किसी चीज़ का नॉलेज लिया और उस नॉलेज को प्राप्त करने के बाद आपके अंदर जो चेंजेस आए वो होता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, उसका अध्ययन करता है। पॉजिटिव चेंजेस का वो जो है अध्ययन करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो कौन कौन सी परिभाषाएं हमने यहाँ पे ली हैं? 3-4 परिभाषाएं हमने यहाँ पे ली हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं रही है। मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में रहा हो, उसने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने की सहायता की है। तो यहाँ पे 2-4 डेफिनेशंस हमने ली हैं। तो इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने ली है वो है स्किनर के अनुसार। ठीक है, तो स्किनर के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है को ग्रहण करता है। ठीक है, तो यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहले तो दो शब्दों का मेल है, एक तो शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। जो हमारी शिक्षा है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, समाज के लिए हम उसे लेते हैं, समाज के लिए हम उसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, वहीं पे जो हमारा मनोविज्ञान है वो हमारे व्यवहार संबंधी विज्ञान होता है। तो इन दोनों को मेल को वो जब ग्रहण करता है तो वो हमारा कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। ये जो डेफिनेशन है ये स्किनर द्वारा दी गई है। ठीक है, स्किनर द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास है क्रो
एवं क्रो के अनुसार, तो क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ठीक है, काफी इजी डेफिनेशन है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेके, मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो एक व्यक्ति होता है या फिर जो एक पर्सन कोई भी है, वो जब जन्म लेता है उसके बाद और जब तक वो मरता है तब तक वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ नॉलेज उसका बढ़ता रहता है। तो यही जो नॉलेज जो है, यही वो नॉलेज क्या कहलाता है, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन एवं उसकी व्याख्या करता है। थर्ड यहाँ पे है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है उसे देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो बेसिकली यहाँ पे दो जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इजी होती है, स्किनर और क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, ये काफ़ी इजी डेफिनेशन है। और एक और होती है जो कि गांधी के अनुसार है, वो भी काफ़ी इजी डेफिनेशन है। पहले हम फोर्थ वाली डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एलिस क्रो के अनुसार क्या डेफिनेशन है कि शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसके बाद है भारत में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी के अनुसार भी एक डेफिनेशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। काफ़ी छोटी डेफिनेशन यहाँ पर है और इजी भी है। तो गांधी के अनुसार क्या है, शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का समुचित विकास है। ठीक है, मतलब इन्होंने काफ़ी इजी एक डेफिनेशन दे दी कि जो शिक्षा है उसका जो तात्पर्य है वो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास है। ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ शिक्षा की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि भारत में शिक्षा का अर्थ जो है वो ज्ञान से लगाया जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता कि आखिर किन किन चीज़ों को समझने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, उसी तरीके से एक बालक के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को निम्नानुसार बताया है। क्या क्या वो पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार, कि बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने हेतु, ठीक है, बालक किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो मतलब किसी भी चीज़ का आंसर कर रहा है, जवाब दे रहा है, इस सिचुएशन को जानने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। सेकंड यहाँ पे है बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यानी कि कैसे एनवायरनमेंट में हमने जो है बच्चे को रखा हुआ है और वो किस तरीके से अपने आप को उसमें ढाल रहा है, इस चीज़ को भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। थर्ड यहाँ पे है शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों एवं प्रयोजनों से परिचित कराना। ठीक है, किसी चाहे वो बालक को हो या फिर किसी शिक्षक को हो, तो इन चीज़ों को भी शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही समझाया या आगे बताया जा सकता है। फोर्थ यहाँ पे है सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना। फिफ्थ यहाँ पे है संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन करना। सिक्स्थ यहाँ पे है चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना। सेवंथ यहाँ पे है विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्र की योग्यताओं का माप करने की विधियों में प्रशिक्षण देना। और जो लास्ट यहाँ पे 8th पॉइंट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करना। तो बेसिकली सारे के सारे जो भी मतलब नए जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं नई प्रकार की, चाहे वो मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हो या फिर किसी के बारे में कोई भी नॉलेज लेने की बात हो, तो ये सारे के सारे काम जो है शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही फुलफिल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध क्या है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों में आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सिखाने की विधियों अर्थात पढ़ाने से है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान ज्ञान की दो स्पष्ट शाखाएं हैं, परंतु इन दोनों का संबंध जो है परस्पर घनिष्ठ संबंध इनका है। आधुनिक शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। बच्चे को उसकी रुचियों, रुझानों, संभावनाओं एवं व्यक्तित्व का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है।
आज शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, स्किनर का मत क्या है इसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का एक आवश्यक तत्व है। इसकी सहायता के बिना शिक्षा की गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकती है। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार के साथ है। मनोविज्ञान की खोजों की शिक्षा के दूसरे पहलुओं पर गहरी छाप है। तो ये स्किनर के द्वारा बोला गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो इस प्रकार का है। उसके बाद है शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मानव का व्यवहार। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन किससे है? व्यवहार से है। मतलब कोई भी ऐसा व्यवहार में चेंजेस, ठीक है, वो क्या होते हैं? किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशन को लेकर के शिक्षा संबंधी जो भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाते हैं वो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान होता है। तो इसमें जो जोड़ने वाली कड़ी है वो है मानव का व्यवहार, कि आखिर किस तरीके का परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है। इस संबंध में दो विद्वानों के विचार क्या हैं? तो इसमें ब्राउन जो है उन्होंने क्या कहा है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और जो सेकंड इसमें है वो है पिल्सबरी के अनुसार वो है मानव व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट हमने इसमें लिया है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। आखिर किन किन क्षेत्रों में हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, किन किन क्षेत्रों में इसे यूज़ किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मनोविज्ञान एक नया तथा पनपता विज्ञान है। इसके क्षेत्र अनिश्चित हैं और धारणाएं गुप्त हैं। इसके क्षेत्रों में अभी बहुत सी खोज हो रही है और संभव है कि शिक्षा मनोविज्ञान की नई धारणाएं, नियम और सिद्धांत प्राप्त हो जाएं। इसका भाव यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है और समस्याएं अनिश्चित तथा परिवर्तनशील हैं। चाहे कुछ भी हो, निम्नलिखित क्षेत्र या समस्याओं को शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत उसका संबंध बताया कि आखिर क्या है कि जो प्रभावित करने वाली दशाएं होती हैं, सीखने को प्रभावित करती हैं वो। ठीक है, कि किस प्रकार का सीखा जा रहा है, किस प्रकार की अच्छी चीज़ें सीखी जा रही हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें सीखी जा रही हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान जो है देखता है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके? फर्स्ट है इसमें व्यवहार की समस्या, सेकंड इसमें है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, थर्ड इसमें है विकास की अवस्थाएं, फोर्थ है बच्चों का अध्ययन, फिफ्थ इसमें है सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, सिक्स्थ है व्यक्तित्व तथा बुद्धि, और जो सेवंथ है वो है नाप तथा मूल्यांकन, और जो लास्ट इसमें है वो है निर्देश और परामर्श या तथा परामर्श। इसके जो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ जो शिक्षा मनोविज्ञान को हमें देखना पड़ता है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो कौन कौन सी विधियों का इसमें यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट विधियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। मैं एक बार जो है स्क्रीन पर इसे फिर से दिखा देती हूँ, अगर आप यहीं से नोट डाउन करना चाहते हो। और अगर आप वैसे तो ये गूगल पे आपको ठीक ढंग से मिल जाएगा और भी प्रॉपर आपको मिल जाएगा, अगर आपको थोड़ा और इसमें ज़्यादा लिखना है तो। ठीक है, बट यहाँ पे हम जो है विधियाँ देखेंगे सीधा कि दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। दो प्रकार की विधियों का यहाँ पे यूज़ किया जाता है मेनली शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। तो फर्स्ट इसमें है आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव मेथड्स, और दूसरा इसमें वस्तुनिष्ठ विधियाँ जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है आत्मनिष्ठ विधियाँ, जिसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है, इसे भी बांटा गया है दो भागों में, आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा है गाथा वर्णन विधि। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारी वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं उसको बांटा जाता है काफ़ी सारे में। जैसे फर्स्ट है इसमें प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषण, तुलनात्मक सांख्यिकी, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि। उसके बाद है प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि, और लास्ट इसमें है मनोभौतिकी विधि। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वस्तुनिष्ठ के हैं कि दो जो मेन विधियां इसमें हैं उसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एवं विशेषताएं या तथा विशेषताएं कि आखिर
किस प्रकार की उनकी प्रकृति होती है, नेचर उनका किस प्रकार का होता है और उनकी विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट इसमें हमने लिया है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों और सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है। सेकेंड यहाँ पे है यह विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक विज्ञान तथ्यों पर जबकि नियामक विज्ञान मूल्यांकन पर आधारित होता है। थर्ड इसमें है शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है। ठीक है। फोर्थ इसमें है शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। फिफ्थ इसमें है शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है क्योंकि इसमें शैक्षणिक परिस्थिति के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सिक्स इसमें है शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। ठीक है, क्योंकि मेनली इसमें यही काम किया जाता है। सेवंथ इसमें है शिक्षा मनोविज्ञान की सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से है। एट्थ इसमें है शिक्षा मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आधार प्रदान करने का श्रेय पेस्टोलॉजी को जाता है या पेस्टोलॉजी द्वारा किया गया था। इसका जो है सर्वप्रथम आधार प्रदान करने का श्रेय। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट इसमें है शिक्षा तथा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी मानव व्यवहार है या फिर मानव का व्यवहार है। ठीक है। और जो लास्ट इसमें हमने पॉइंट लिया है वो है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता कि आखिर क्यों ज़रूरी है किसी भी शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें फर्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान से स्वयं को पहचानने में सहायता मिलती है। सेकेंड इसमें है शिक्षा मनोविज्ञान से बालक को पहचानने में भी सहायता मिलती है। थर्ड इसमें है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत और व्यापक बनाने में सहायक होता है। फोर्थ इसमें है किसी भी कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियां कराने में ये सहायक है। फिफ्थ इसमें है बालक के चहुमुखी विकास में ये सहायक है। उसके बाद है बालकों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करता है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें हमने लिया है वो है शिक्षकों को बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समदर्शी भाव अपनाने में ये सहायक है। ठीक है। और जो लास्ट इसमें पॉइंट्स आते हैं वो जो हम लगभग अपनी सारी फाइल्स में लिखते हैं, एक तो होता है यहाँ पे सबसे पहले आएगा निष्कर्ष। ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट्स आते हैं वो 2 पॉइंट्स और आते हैं, उनको आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले हमारा निष्कर्ष आता है। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है। मतलब ऐसे कंटेंट या ऐसी या वेबसाइट्स आपको यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ सूची में लिखनी होती हैं। ठीक है। जिन वेबसाइट्स के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली जो भी आपने अपने इस फाइल के अंदर ली है। ठीक है। और निष्कर्ष में आप थोड़ा बहुत डिटेल जैसे शिक्षा मनोविज्ञान को थोड़ा डिफाइन कर दिया, उसकी उपयोगिता को डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा मतलब आप लिख सकते हो निष्कर्ष के अंदर। और संदर्भ ग्रंथ सूची में आपको वो चीज़ें डालनी होती हैं या वो चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं, चाहे आप किसी बुक का नाम मेंशन कर दो, चाहे आप कोई वेबसाइट मेंशन कर दो, मतलब जहाँ से भी आपको शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको यहाँ पर यूज़ करनी होती है। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।